नमस्कार मित्रों, हैप्पी मोटिवेशनल बिजनेस कोच में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और यह आपको ये बता रहा हूँ मैं कि हर हर किसी की ज़िंदगी में, हर व्यक्ति के जीवन में तूफ़ान आते हैं। ये तूफ़ान जो आते हैं, इनसे आपको कैसे लड़ना चाहिए। ज़िंदगी आसान नहीं होती। अगर ज़िंदगी को आपको किसी राह में कोई भी तूफ़ान नहीं आए तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत ही, ये मान लीजिए कि बेकार ज़िंदगी है। तूफ़ान का मतलब ये नहीं है कि बारिश आ गई या ओले पड़ गए। तूफ़ान आपके जीवन में जब आते हैं तो ये कई रूपों में आ सकते हैं। जैसे आपके लिए बेरोजगारी वाला तूफ़ान आ गया, असफलता वाला तूफ़ान आ गया, अपमान आपका हो गया, आपके रिश्ते कोई टूट गए। और सबसे बड़ा तूफ़ान जो आपके जीवन में आता है वो ये होता है कि आपका खुद पर से विश्वास हट जाए, आप अपने आप पर ही भरोसा खो दें, तो वो सबसे बड़ा तूफ़ान होता है आपकी ज़िंदगी में। और यह जब तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो आप ये मान लीजिए आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है, आपका जीवन बेकार है। ऐसे जीवन को जीने से आपको अब जो आज मैं बता रहा हूँ कि आपके जीवन में जब इस तरह की अगर कोई पोजीशन आती है तो आपको अपने जीवन को कैसे संवारना है। आपको ये जो तूफ़ान आए हैं, जो मैंने आपको ये 5 तूफ़ान बताए हैं कि आपके जीवन में बेरोजगारी का तूफ़ान, आपके जीवन में असफलता का तूफ़ान, आपके जीवन में अपमान का तूफ़ान, आपके जीवन में टूटते हुए रिश्तों का तूफ़ान और आपके जीवन में सबसे बड़ा जो तूफ़ान वो खुद पर विश्वास खो देना, यही तूफ़ान आपके जीवन में होता है। तो मित्रों, समझदार व्यक्ति वही होता है, समझदार व्यक्ति की यही एक पहचान है कि वो ये तूफ़ानों के आने का पहले से ही भांप ले और जब उनको आने से ही रोक दे। तूफ़ान अगर आ रहा है, उन तूफ़ानों को रोकने की कोशिश करे, वो समझदार व्यक्ति होता है। अगर आप उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उनसे लड़ने की ताकत तैयार कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही वो रहता है। तूफ़ान से आपको डरना नहीं चाहिए। एक समय आपने ये बात सुनी होगी कि स्वामी विवेकानंद जो है, जब अमेरिका जा रहे थे तो रास्ते में उनके पहनावे को देखकर उनका जो लोगों ने बहुत ही मजाक उड़ाया था और उनकी भाषा, उनके रंग और उनके रूप में ये कहा था कि तुम अपनी शक्ति को जो है इस तरह से कैसे वहाँ अमेरिका में रह पाओगे, कैसे अमेरिका में आप अपने आप को सरवाइव कर पाओगे। तो उन्होंने अपने अंतर्मन से ये वो करा, उन्होंने अपने अंतर्मन में ये सोचा कि तुम अपनी शक्ति को पहचान, उठ जाग और तब तक मत रुक जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका जो लक्ष्य था वो उन्होंने जब तक प्राप्त नहीं कर लिया, उनने चैन की सांस नहीं ली। इसी तरह से आज हर युवा को भी यही चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए कि वो उठे, अपनी शक्ति को पहचाने और उस शक्ति को पहचान कर जब तक उस अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले, उस शक्ति को पाने अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो मेहनत करता रहे और रुके नहीं। यही उसकी ज़िंदगी में होना चाहिए। मित्रों, आपको ऐसा बनना चाहिए कि तूफ़ान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सके, चाहे वो असफलता का तूफ़ान हो, चाहे आपके बेरोजगारी का तूफ़ान हो, चाहे आपके जो है टूटते रिश्तों का तूफ़ान हो, या आप अपने आप पर विश्वास भी खो दें तो भी आपको उन तूफ़ानों से लड़ने की ताकत आनी चाहिए। और उस ताकत के बल पर आपको ये वो करना है कि आप अपने रिश्तों को सुधार लें, आप अपने बेरोजगारी का समस्या है उसको हटा लें, या आप बार बार जहाँ असफल हो रहे हैं तो वो रीजन आप ढूंढ लें, तो आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी, आपकी बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, आपका अपने ऊपर विश्वास पूरा दोबारा से बनता भी चला जाएगा। तो मित्रों, तूफ़ान आते क्यों हैं? अब आपको यह वो होना चाहिए कि तूफ़ान आते क्यों हैं, आपके जीवन में तूफ़ान क्यों आ रहा है। बिना संघर्ष के तो आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति कोई काम कर ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के महान बन ही नहीं सकता। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको कई परीक्षणों से गुजरना भी पड़ता है। आपको जब आप उन टेस्ट कर लेते हैं
तो ही आपको ये पता चलता है कि जो आपने काम किया है वो काम आपका सही है या नहीं है। तो इसलिए मित्रों, आपको अपने जीवन में यही एक अपनाना है कि आपको तो कर्म करना है। कर्म का आप करते जाइए, तो आप फल की चिंता आप भगवान पर छोड़ दीजिए। आप कर्म किए, फल आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिए, फल की चिंता आपने नहीं करी, तो आपके जीवन में तूफान आए या न आए, आपको अपने जो रास्ता आपने देखा है, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं, उस तक आपको पहुंचने का ही रास्ता देखना है। बाकी चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे, यही आपको अपने मन में विचार करके लेकर आना है। जब आप इस तरह का विचार अपने मन में लेकर आ जाएंगे कि मेरे को मेरे लक्ष्य तक ही पहुंचना है, वही मेरा आखिरी ध्येय है और वही चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से रोक नहीं पाएगी। और आपके चाहे कितने ही ऐसे तूफान आ जाएं, आप अपने रास्ते में डगमगाएंगे नहीं, आप अपने लक्ष्य पर पहुंच के ही दम लेंगे। मित्रों, आपको अपने जो तूफान अगर कोई आ गए हैं या कोई आ रहे हैं, तो उनसे आपको उन तूफानों का सामना करना है, कैसे उन तूफानों से आपको लड़ना है, यही अब आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो आपका वो है, वो आपको ये है कि आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाए रखें। आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास जो आपका है, उसका दीपक आप जलाओ। उसका दीपक आपको अपने आप को जला कर रखना है कि मेरे अंदर ये जो मेरा आत्मविश्वास है, वो मेरा आत्मविश्वास हमेशा बना रहेगा। और आप जब अपने आत्मविश्वास में ये चीज़ कर लेंगे कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, आपको प्रतिदिन आईने के सामने खड़े होकर इन चीज़ों को दोहराना होगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं ये कार्य करूँगा और मैं ये कार्य करके सफल होऊंगा। जब इस तरह के आप ये 3 वाक्य रोजाना आईने के सामने खड़े होकर दोहराएंगे और रात को सोते समय आप यही देखेंगे कि पूरे दिन में आज मैंने उस कार्य के प्रति क्या मैंने एफर्ट्स किए और उन एफर्ट्स का मेरे को क्या परिणाम मिला, उनमें क्या नेगेटिव मिले और क्या पॉजिटिव मिले। जो नेगेटिव मिले हैं उनको आपको फिर ये देखना है कि वो नेगेटिव क्यों हुए। जब आपके मन में ये नेगेटिव क्यों हुए वाला वाक्य आने लग जाएगा और उन नेगेटिव क्यों हुए हैं का रीजन आप ढूंढ लेंगे, तो आप आगे पॉजिटिव ही देखेंगे। मित्रों, दूसरा आपको जो देखना है वो ये है कि खुद पर आपको यकीन करना है और उससे आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा विश्वास ही मेरा सब कुछ है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपको ये है कि आपके टारगेट्स जो है वो बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। आपको तूफान चाहे कोई भी आ जाए, आपके टारगेट से आपको भटकना नहीं है। ये आपको याद रखना है कि मेरे टारगेट्स मैंने क्या बनाए हैं। चाहे उस बीच में आपके लिए कितनी ही अड़चन आ जाएं, आपके लिए कितनी ही रुकावटें आ जाएं, पर आपको अपने टारगेट्स पर पहुंचकर ही दम लेना है, जभी आपको सफलता मिलेगी। तीसरा जो काम आपको करना है, तीसरा जो आपको ये जो तूफान आपके जीवन में आ रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे असफलता का हो, टूटते रिश्तों का हो, या आपको खुद के ऊपर ही आपका विश्वास खत्म हो गया हो, तो आपको जो काम करना है वो ये है कि आप कोई भी काम जो कर रहे हैं उसमें धैर्य रखें और धैर्य रखकर ही उसके रिजल्ट को आप देखें। समय जो है वो आपके हर जख्म को भर देता है, बस उस पर आप ये है कि आपको उस पर नमक नहीं लगाना है। अगर आप नमक लगाएंगे तो वो आपके वो घाव जो है या जो जख्म है वो बढ़ जाएगा, पर अगर आप उसको नमक नहीं लगाएंगे तो आपका वो घाव जो है या वो जख्म जो है वो आपको समय ही भर के दे देगा। इसलिए मित्रों, धैर्य से आपको अपने जीवन को संवारना है, धैर्य से अपने समय को पास करना है। चौथा जो आपको मेन वो है वो ये है कि आपको सीखते रहना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप चाहे कितनी भी एज में हों, आप अगर अपने कार्यों के प्रति कोई ना कोई नया आप सीखते रहेंगे, या आपके कार्य नहीं है और नयापन लाना आप चाह रहे हैं, तो आप वो नयापन सीखते रहेंगे तो आपके कार्यों को बेहतर बना सकेंगे और आप वो कार्यों को करने में जल्दी भी कर लेंगे। मित्रों, आपने देखा ही होगा, पहले सारे कार्य
हाथों से जो है होते थे, राइटिंग में काम होता था। बाद में आपके जो है लैपटॉप वगैरह आ गए और कंप्यूटर आ गए, और ये जो है कंप्यूटर और ये आए तो आपके सारे काम अब इन पर होने लग गए हैं। अब आपके राइटिंग वाले काम बहुत कम हो गए हैं। कंप्यूटर में आपकी मेमोरी जो है पूरी सब चीज़ें स्टोर कर लेती है। नहीं तो आपको पहले जो है ये सब चीज़ें संभाल कर रखनी होती थी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल कर रखने होते थे। अब आपको उस चीज़ की चिंता नहीं है। तो ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नयापन आपके काम में आ रहा है, उस काम को आपको मॉडिफाई करते रहना है और आपको भी अपने जीवन में ये चेंजेस लेकर आते रहने हैं कि अब ये नयापन आया है, इस तरह का नया सेटअप आपको करना है, तो नया सेटअप आपको करना होता है। मित्रों, जब आप इस तरह के आप बना लेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। हर तूफान आपको कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। जैसे आपको कोई भी तूफान आया है तो वो आपको कुछ न कुछ सिखा कर ही आपके जीवन से विदा होगा। तो आप जब उस सीख को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको जो समस्या आ रही थी वो समस्या अब आपको खत्म होती चली जाएगी। मित्रों, आपने देखा होगा कि हेमा दास करके जो भारतीय धाविका थी, उसने गरीब किसान की बेटी थी, उसने बांस की बनी ट्रैक पर दौड़ लगाकर अपने आप को भारत की स्टार स्प्रिंटर बन गई। तूफानों में जन्म लेने वाले लोग भी इतिहास रच सकते हैं। ये आपको एक चीज़ सोचनी है कि तूफान आए, आंधी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन में हमें जो है सफलता ही हासिल करनी है और हमें हमारा नाम जो है इतिहास में दर्ज कराना है। जब आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी तो आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। मित्रों, अब आपको जो कोई भी आपने देखा होगा, एक आपने ये भी सुना होगा कि बिना आपके कोई भी परेशानियों के कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपको कोई चाहे परेशानी आए या कोई तूफान आए, आपको आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको प्रयास करते रहना है। आपकी ज़िंदगी में जो है वो ज़िंदगी में कोई तूफान होगा, हो सकता है आप भी उससे जूझ रहे होंगे, पर अब आप याद रखिए, अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, सूरज हमेशा जीतता ही है। अंधेरा चाहे कितना भी वो हो, रोशनी आती ही आती है। ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए अब जो है इस अंधेरे से निकलने का समय आ गया है। आपको आपके जो तूफान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उन तूफानों से आपको लड़ना है और लड़कर आपको रोशनी की राह देखनी है। मित्रों, जैसे ही आपने देखा होगा जब तूफान गुजरता है तो वह पानी आप खेतों को जो पानी आ जाता है खेतों में, वो आपको जीवन देता है। इसी तरह से आपको अपने जो तूफान अभी कोई भी आ रहा है, आपको डर कर नहीं, उसका साहस के साथ में आगे बढ़कर उसका सामना करना है। और जब आप साहस के साथ में आगे बढ़ेंगे तो किसी की भी कोई शक्ति नहीं है कि वह आपको नुकसान पहुंचा दे। मित्रों, आपके जीवन में क्या कोई तूफान कभी आया है और आपने उसका कैसे सामना किया है? आप मेरे को कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स सही हैं या आपने कोई और पॉइंट्स अपने तूफानों का सामना करने के लिए वो किए, अपने ऊपर लागू किए थे। तो वो मेरे को आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मित्रों, तूफान तो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आते हैं, पर जीतता वही है जो डटा रहता है, जीतता वही है जो उनका मुकाबला करता रहता है। तो मित्रों, आप तूफानों से डरो मत, तूफान ही तय करते हैं कि आप आगे की आपकी मंजिल क्या है और उड़ने में आप कितने काबिल हैं। इसलिए आप तूफानों से मत डरिए और तूफानों का सामना करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप अपने जीवन को मोटिवेट करके अपने कार्यों को और अपने ज़िंदगी को सफल बना सकें। धन्यवाद।